मुझे सुनने वाले सभी ख्रिस्त विश्वासियों, आप सभी को जय यीशु। मुझे किसी पर भरोसा है, मुझे निश्चय है कि वह मुझे सौंपे हुए निधि को उस दिन तक सुरक्षित रखने में सामर्थ्य है। तिमिथी के दूसरा अध्याय 1 वाक्य 12। आज काल के पहले भाग में कलीसिया हमें अपने पापों के बारे में अवगत कराती है और दूसरे भाग में हमारे प्रभु यीशु मसीह के करुणा और सामर्थ्य के बारे में अवगत कराती है। आज पवित्र सुसमाचार के संत तिमिथी के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र और संत मार्कुस के सुसमाचार से लिया गया है। कलीसिया आज हमें ईश्वरीय सामर्थ्य में आगे चलने और ईश्वरीय करुणा में दृढ़ बने रहने के लिए अवगत कराती है। हम पवित्र सुसमाचार में सुनते हैं यीशु अपने शिष्यों के आगे चलते हैं, ना ही सिर पहाड़ के ताबोर राहों पर, बल्कि शान और सौगत और केसरिया फिल्मों पर यीशु अपनी मौत की घाटी में से पहुंचने वाली यरूशलेम की राहों पर भी यीशु अपने शिष्यों के आगे ही चलते हैं। यही धीरता और निश्चयता आज यीशु हमसे भी मांगते हैं। आज यीशु हमें सत्य, न्याय और प्यार के खातिर यीशु हमसे धीरता और आशा में बने रहने के लिए यीशु हमें बुलाते हैं। दूसरी सीखें हैं, हम रास्ते में कई तरह की कठिनाइयाँ और परेशानियाँ होती रहेंगी, लेकिन अंत में जरूर हमारे लिए एक पुनरुत्थान वादा है, क्योंकि यीशु के क्रूस मरण के बाद यीशु का पुनरुत्थान हुआ है। ठीक उसी प्रकार जैसे यीशु अपने मौत की प्रवचन में भी पुनरुत्थान का दावा करते हैं। हम यीशु पर आस्था रखनी चाहिए, क्योंकि यीशु हमसे यही कहते हैं कि हम सदा उन पर दृढ़ बने रहें। कई बार हम चूक जाते हैं अपनी अहिंसा और हिंसा के लड़ाई में और जीवन के हर मोड़ में अपनी जिंदगी को अच्छे बनाने की लड़ाई में और जिंदगी के हर दुख और सुख को मनाने हम भूल जाते हैं। आज प्रभु यीशु के साथ चलते हुए धीरज और सामर्थ्य के साथ ही साथ भरोसे और सामर्थ्य को अपनाने की ज़रूरत है। यीशु के दुख सहन और मृत्यु धीरज और सामर्थ्य को दिखाता है। अक्सर इस उपवास काल में हम कई चीज़ों का वर्जन करने की कोशिश करते हैं, पर यीशु हमें बुलाते हैं ना कि कोई वर्जन करने, बल्कि कुछ अपनाने के लिए। ईश्वर पर धीरज और उस पर भरोसा रखकर हम एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए ईश्वर हमें बुलाते हैं। ईश्वर का सामर्थ्य और उसकी कृपा आप सबों पर बनी रहे। आमीन।